इधर देंगे करके पुकारा करते थे और मैं तुम्हें घंटों नहीं मिलती थी। सलाम खान साहब। हाशिम, रशो कहाँ है? जी वो घर नहीं आई। घर नहीं आई? अरे कहाँ छोड़ा उसे? जी वो खेलते खेलते छुप गई थी, मैं समझा घर आ गई होगी। देख, दोबारा कभी उसे अकेला छोड़कर आया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जा ढूंढ कर ला। जी। हाँ रशो, मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया रशो। रशो, 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 जानू नजर ओ दिल जिगर हर बद नजर तुझसे रहे दूर दूर। ओ जानू मेरी जान भी तू है, जान तो क्या ईमान भी तू है।
जिगर हर बद नजर, ओ दिल जिगर हर बद नजर तुझसे रहे दूर दूर। ओ जानू मेरी जान भी तू है, जान तो क्या ईमान भी तू है। या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। अब हम अपने हाशिम और रेशमा की शादी बड़ी शान और शौकत से करेंगे। मेरी हर सांस की दुआ है कि वक्त के लंबे सफर तक ये दिन आता रहे और आप सालगिरह मनाते रहें। आपके बगैर और हमारी सालगिरह, शमा, हम आपसे कहें भी तो क्या कहें। ये तो सिर्फ अम्मी जान और हमारे कुछ खास दोस्तों की खुशनुदी के लिए, और इसी बहाने गरीब गुरबा और कुछ जरूरतमंदों को खैरात। मैं अपनी दूरी आपको महसूस नहीं होने दूंगी। किसी न किसी कोने में आप मुझे कल जरूर मौजूद पाएंगे। शमा, हम तहे दिल से आपका इंतजार करेंगे। ए मीना, तो फिर कभी इस इलाके में नजर आई तो शाबाश तेरी कब्र खुदवा देगा। यहाँ से अरे चल। उम्र दराज हो, इन चीजों को गरीबों में बांट दो। रुस्तम, ये पंडित यार कहाँ अटक गया? लो, नाम लिया और आ गया। अरे पंडित, इतनी देर कर दिया आने में। मंदिर से तुम्हारी लंबी उम्र की प्रार्थना करके आ रहा हूँ। लो प्रसाद खाओ। पंडित, तुम्हें हमारी उम्र लग जाए। अहमद, आज के दिन ऐसी बात मत बोलो। पंडित, बादशाह आदत से मजबूर है, आज के दिन ही तो ये ऐसी बात करता है। रहमत, हमारे दिलों के बादशाह रुस्तम रोशन खान दिल से ये दुआ करता है कि तुम आफताब की तरह हमेशा रोशन रहो। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, आपके सालगिरह के इस मौके पर शाहबाज खान ने तोहफा भेजा है। ओह, शाहबाज हमारा पुराना दुश्मन, उसका तोहफा, ये जानते हुए कि हम तोहफा कभी कबूल नहीं करते, नजर करते हैं। खैर, अगर उसने प्यार से भेजा है तो हम कबूल करते हैं। बदबख्त ने भेजा भी तो क्या, खंजर। लगता है उसके इलाके में फूल नहीं उगते। उसे हमारी तरफ से ये गुलाब का फूल देना और कहना कि खंजर हमारे पास उसकी अमानत रहेगा और वक्त आने पर बमसूद वापस करेंगे। और शहबाज से कहना कि वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ठहरो, ये रुस्तम की तरफ से शहबाज के दस्तरखान पर रख देना। चलो बादशाह, आज तो मुबारक दिन है। बंदा परवर तुझसे मांगू आज मैं बस ये दुआ। बंदा परवर तुझसे मांगू आज मैं बस ये दुआ। खुश रहे हर पल तेरी दुनिया में हर बंदा तेरा। माशाल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह करे, मौला करे, मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को। दुआ है अल्लाह करे, मौला करे, मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को। दुआ है अल्लाह करे, मौला करे, अल्लाह करे, मौला करे, अल्लाह करे।
ले वो आदमी है। हमदर्द ऐसे दुनिया में कम है, हमदर्द ऐसे दुनिया में कम है, जिनके दिलों में औरों के गम है। हमदर्दी का यारो शुक्रिया कैसे करूं अदा, दुआ है अल्लाह करे मौला करे। ओ मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे। अल्लाह करे मौला करे अल्लाह करे। ज़ाहिर नसीब जो हमारी आंखें आपको आज देख रही हैं। तुमसे बंधी है, दम से तुम्हारे ये जिंदगी है। तुम साथ हो तो दुनिया हंसी है, तुम साथ हो तो दुनिया हंसी है। तुम जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुम जो नहीं तो मेरे लिए इस दुनिया में है क्या। दुआ है अल्लाह करे मौला करे। ओ मेरी उम्र भी लग जाए मेरे चाहने वालों को, दुआ है अल्लाह करे मौला करे। अल्लाह करे मौला करे अल्लाह करे। सालगिरह के मौके पर ये रबाब हम आपको सौंपते हैं। ये हमें हमारी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज रहा है। इसे हमेशा अपने दिल से लगा रखिएगा। इसकी सुर आपकी इस दुनिया में हमेशा एक नगमा बनकर गूंजते रहेंगे। शुक्रिया। वही आंखें बंद होने से पहले मेरी आंखों को क्या दिखा दिया। मेरे इकलौते रहमत के हाथ में तवायफ का दामन। हम कर रहीम मेरे रहमत को राह रास्त पर ला। इस दुआ के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी और कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे दिल की सच्चाई में बसा हुआ हाशिम का ये प्यार मेरी झोली में डाल दे। आज के बाद मेरे हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठेंगे, कुछ मांगने के लिए नहीं। मेरी दुआ कबूल कर मेरे मालिक। आमीन। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ कि आप इस दरगाह पे आती हैं, दुआ मांगती हैं और फिर मायूस होकर चली जाती हैं। अजी आपके दर्द की दवा आपके घर ही में मौजूद है। वो कैसे? रेशमा जी जिन्हें आपने घर में पनाह दी है, वो भी इसी दरगाह पे आती हैं और आपके घर की खुशहाली की दुआ मांगती हैं। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बात को आप अपने तक ही रखिएगा। जी बेहतर। दुखती रग
शमशीर, मेरी कौन सी दुखती रग की बात कर रहे हो तुम? जान के अमान पाओ हुजूर, उस दुखती रग की जिसकी आंखों के जाम पीने के लिए आपके होंठ तरस रहे हैं, जिसकी शीरी आवाज सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं, जिसको सीने से लगाने के लिए आपकी बाहें तरस रही हैं। छोटा करके बोल। शमा की बात कर रहा है तू? बिल्कुल बिल्कुल उसी खातून की हुजूर, उसी खातून की। उसका ठिकाना जानता हूँ हुजूर, अता पता, गली मोहल्ला दरो दीवार। बस अभी चल। हुजूर, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाएगा, मैं मुंह मांगा इनाम पाने से रह जाऊंगा। सब जानते हैं हुजूर कि मैं बहुत कमीना हूँ, लेकिन बात कभी कभी ऊंची, बहुत ऊंची करता हूँ। हुजूर, मेरे वालिद कहा करते थे कि बेटा रजब अली दुश्मन की नली। छोटा करके बोल। हुजूर की इतनी बड़ी बात को छोटा कैसे करके बोलूं? पहले मैं उस कमीनी शमा। मेरी पसंद को गाली मेरे खानदान पे रहेगी हुजूर। कमीना होना इसलिए कमीनी बात मुंह से निकल गई। वैसे मैं कह रहा था हुजूर कि चोट हमेशा गर्म लोहे पे ही की जाती है। मैं शमा को रहमत के ठिकाने से बेठिकाना करते ही फौरन आपके ठिकाने पे आपको खबर करता हूँ। खबरदार, मेरी इंतजार लंबी नहीं होनी चाहिए। देखिए हुजूर, मैं पाँव सर पे रख के मेरा मतलब है कि सर पे पाँव रख के अभी निकलता हूँ। शमशीर, अगर इस कमीने ने वाकई मुझे शमा तक पहुंचा दिया तो मैं तुम्हारा ये छोटा सा एहसान याद रखने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूं। गुलखान। हुजूर। लब्बा से कहो कि उस पहले वाले कमीने पर कड़ी नजर रखे। बेहतर हुजूर। शमा। मैं समझ गई, आप शायद मुझसे ये वचन लेने आए हैं कि मैं खान साहब के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दूं। हाँ शमा, रहमत नहीं जानता कि जब से तुम दोनों की मोहब्बत का राज उसकी माँ पर खुला है, उसकी माँ की नींदें हराम हो गई, उसके सुकून में जलजला आ गया है। शमा, रहमत ये भी नहीं जानता कि उसकी माँ ने मोहब्बत के तूफान से इज्जत की कश्ती बचाने के लिए रहमत का निकाह अब्बू की बहन रेशमा से तय कर दिया। रेशमा? रो मत शमा। दिल पर बिजलियां गिराने के बाद मेरी आंखों को बरसने की इजाजत भी नहीं दे रहे आप। शमा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। रहमत खुदा के बाद अगर किसी की इबादत करता है तो अपनी माँ की। राज को हवा लगते ही रहमत तुम्हारे और माँ के बीच पे घुट कर टूट जाएगा। मेरे रहमत को बचा लो शमा, अपनी रहमत को बचा लो, तुम्हें रहमत के नाम की कसम। बस कीजिए पंडित जी, बस कीजिए। उनकी कसम देने के बाद भी कुछ बाकी रह गया है। जाइए, इस नाचीज ने अपनी बाकी जिंदगी को अंधेरों के हवाले कर दिया। इसने अपनी खुशियों को अपने ही हाथों दफन कर दिया। शमा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें मजबूरियों से दूर रखने के लिए रहमत की माँ ने कुछ अशरफियां भेजी हैं, और इसके अलावा आप इस बोझ को अपने साथ ही लेते जाइए। खान साहब की कसम देकर कुछ देने के बजाय आप मेरा सब कुछ ले जा सकते हैं, और आप इस यकीन से जाइए कि कल से उनकी आमद मेरे लिए पराई हो जाएगी।
उनके आने का वक्त न होता तो मैं ये कदम अभी उठा लेती। वो आ रहे हैं, आप यहां से चले जाइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद? इसमें वो बात नहीं है। आज हमारी शमा कुछ भुजी भुजी सी लग रही है। पिछली रात अजीब अजीब से ख्वाब आते रहे। सुबह से ही मन उदास है। बस आप ही का इंतजार कर रही थी। अरे भाई, हम आप ही के पास तो हैं। न जाने ऐसे क्यों लगता है, आप मेरे पास होते हुए भी आप मेरे पास नहीं हैं। आप आज ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको हमारी नहीं, आज मैं आपको अपनी कसम दे रही हूँ कि आप मुझे अपनी कसम ना। हाँ तो चलो, हम आपको अपनी कसम नहीं देते। न जाने आज दिल क्यों रोने के लिए बेकाबू हो रहा है। तुम्हारा दिल बहलाने के लिए हम एक दिल से निकला हुआ ही नगमा सुनाते हैं। लाइए, दीजिए हमें रुबाब। नहीं खान साहब, आज मैं गाऊंगी, आप सुनेंगे। हाय शमा, इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? बहुत कट चुका है सफर हौले हौले, बहुत कट चुका है सफर हौले हौले, बुझी जा रही शमा, शमा, शमा। शमा जान, तुम हमें तन्हा छोड़कर कहाँ चली गई? गुजरे जो लम्हे वो लम्हे तो
जिंदगी का सफर तो हौले हौले कट जाएगा, लेकिन भूजी जा रही है नजर हौले हौले ये जज्बा आपकी जबान पर कैसे आया? आपने ये नहीं सोचा कि आपकी नजर बुझने से पहले हमारी जिंदगी का चिराग बुझ जाएगा? आपके न थमने वाले आंसू में ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रही हैं? मोहब्बत में हमेशा बिछड़ने का गम छुपा रहता है खान साहब, और गम तो आंसू बनकर आंखों से ही बहता है। ऐसा मत सोचा करो, ऐसी बातें मत सोचा करो शमा। हम तो यहां से तुम्हारी यादों के ख्वाब लेकर जाते हैं, लेकिन आज ये नगमा सुनकर हमें ऐसे लगा जैसे हमारी रूह बेचैनी और बेबसी लिए हमारे जिस्म से दूर हो गई। आपके आंसुओं का बोझ लेकर हम बहुत बेचैन रहेंगे शमा। मैं वादा करती हूँ आज के बाद आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखेंगे। आपके जाने का वक्त हो गया है। हम जाते हैं, लेकिन आंसू ना बहाने का वादा आप नहीं भूलिएगा। अपने अधूरे सवालों का जवाब हम आपसे कल मांगेंगे। शब बखैर। शब बखैर। मोहब्बत से बड़ा असूल और रिवाज कौन सा है पंडित? अपनी हर सांस के साथ हमें मोहब्बत की आवाज सुनाई, कृष्ण और राधा के प्रेम के राग सुनाए, यूसुफ और जुलेखा के इश्क को उनके इश्क से मिलाया, खुदा और बंदे के रिश्ते को मोहब्बत की बुनियाद पर जिंदा रहने की दलील दी। वो कौन था? तुम ही तो थे पंडित, और तुम्ही ने कहा था कि दुनिया के हर मजहबी किताब का हर्फ अव्वल और हर्फ आखिर मोहब्बत है। एक बात बताओ पंडित, मीरा ने जो प्रेम में जहर पिया था वो अमृत था, या जो तुम जहर उगल रहे हो वो अमृत है? लाजवाब हो गए ना? चलो, तुम्हारे जवाब भी खत्म हुए और हमारे सवाल भी, और ढलती हुई शाम भी। हमें जाने दो। रुक जाओ पंडित, अगर तुम हमें रोकना चाहते हो ना, तो अपने घर के बाहर लिखी हुई तख्ती जिस पर प्रेम परमेश्वर मोटे मोटे लफ्जों में तुमने लिखा हुआ है, उसे उखाड़ कर फेंक दो। खुदा हाफिज। शमा, 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 अरे घबराओ मत जाने मन, मौका भी है, तन्हाई भी। वो कमीना शाहबाज मुझसे भी बड़ा कमीना है। तुम्हें पाने के लिए मुझे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। अब भला बताओ, कमीनों के भी कुछ उसूल होते हैं, चाहत की कोई कीमत होती है? हाँ? भाई शाहबाज, बड़े अच्छे मौके पर आए। मैं अभी इससे यही कह रहा था कि चाहत की कोई कीमत होती है। नहीं होती। अब तेरा इनाम पक्का भाई शाहबाज, तुम अपनी चाहत को संभालो, अपना इनाम मैं कल ले लूंगा। कमीने सुन, शाहबाज आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम्हें इनाम आज ही मिलेगा, और अभी मिलेगा। ले। जाती कहाँ है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ, बचाओ। जल्दी से दोस्तों को बुलाना। शहबाज क्या कर रहा हो? छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मैं कहता हूँ, छोड़ दे। शमा का पीछा करो।
क्या हुआ? वो क्या हुआ? अंधेरे का फायदा उठाकर चकमा दे गई है शमा जान। देखता हूं कब तक बचेगी। पंडित, ये क्या हुआ? किसने किया तुम्हारा ये हाल? शहबाज ने। शहबाज ने? रुस्तम, वादा करो कि तुम ये असलियत रहमत को नहीं बताओगे। ओए क्यों? इसलिए कि अगर उसको पता चल गया तो उसके दिल में मोहब्बत की बजाय बदले की आग भर जाएगी और नफरत भर जाएगी। फिर चारों तरफ खून की नदियां बह जाएंगी, दब जलकर राख हो जाएगा। वादा करो, कसम खाओ। खाओ पंडित यार, हम कसम खाता है तुम्हारा ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम पहली बार जिंदगी में झूठ भी बोलेगा। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं शमा, ऐसा ना कहो। मैंने प्यार का अपमान किया था, उसकी सजा मुझे मिल गई। तुम भी वादा करो कि तुम रहमत को कुछ नहीं बताओगी। रुस्तम, मुझे ले चलो, मैं आखिरी सांस रहमत की गोद में लेना चाहता हूँ। चलो शमा बहन, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। आपको खान साहब की कसम, मुझे उन तक मत पहुंचाओ। इन्हें हिफाजत से हमारे घर ले जाओ और इस बात को राज रखना। रहमत बादशाह अपना दोस्त जा रहा है। पंडित? ये क्या पंडित? मंदिर जा रहा था, रेगिस्तान के खाना बदोश ठगों ने मुझे लूटना चाहा। रहमत, तेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। उजाला कम होता जा रहा है। पंडित, तुम्हारी अर्थी उठाने के बाद तुम्हारे दोस्त रहमू के फौलादी कंधे हमेशा के लिए टूट जाएंगे। फिर वो जीगा तो कैसे? रहमत, मेरे करीब आओ। मैं आखिरी बार तुम्हें चूम तो लूं। नहीं पंडित। ला हौल वला कुव्वत, इतना रात गए कौन आ गया? और ठहरो। अरे बादशाह, इतना रात गए तुम यहाँ? क्या बात है? खैरियत तो है? रुस्तम, कुछ घुटन सी हो रही थी, सोचा मिलकर तुमसे दो चार बातें कर लें, शायद दिल हल्का हो जाए। ठीक ही सोचा बादशाह, कोई हमें भी घुटन हो रहा था, इसलिए हम अंदर कमरे से बाहर आकर बिस्तर पर लेट गया और तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। रुस्तम, वक्त का एक एक लम्हा हम पर बोझ बनकर रह गया है। हम जाएं भी तो कहां जाएं? पंडित यार के बनने के बाद जिंदगी एक वीराना सी बन गई थी। उस वीराने में सिर्फ एक शमा की मोहब्बत की रोशनी थी, सो वो भी बुझ गई। रुस्तम, शमा को जमाने की हवाएं बुझाती हैं, वो खुद नहीं बुझती। साफ साफ क्यों नहीं कहते बादशाह के अम्मा के खौफ से तुम खुद बुझ गए हो? रुस्तम, जिंदगी में कुछ फराइज होते हैं, कुछ बंदिशें होती हैं। कौन सी बंदिशें? कैसी बंदिशें? बादशाह, मोहब्बत का मकाम दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर होता है, जो हमारे बुजुर्ग नहीं समझते। मेरे दोस्त, तुम अक्सर पूछा करते हो कि हमने शादी क्यों नहीं की। चलो आज सुन लो। जवानी में हमने एक लड़की से मोहब्बत की थी,
ओए हम तो मामूली आदमी था, लेकिन वो लड़की एक बहुत अमीर और ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। उसे हमसे बेहद मोहब्बत थी, हमें आज भी है। उसके बाद क्या हुआ रुस्तम? लड़की के माँ बाप भी अम्मी जान की तरह दुनियावी असूलों और खानदानी वकार की हदों तक ही देख सकते थे। वो मोहब्बत को दिमागी फतूर समझते थे। माँ बाप के असूलों के खंजर ने लड़की के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उसने जबान से उफ्तक न की। कुछ अरसे के बाद सुनने में आया कि हमारी महबूबा ने खुदकुशी कर ली। इसीलिए तुमने शायद अब तक शादी नहीं की। हाँ पाशाह, याद करना हर घड़ी उस यार का है वजीफा इस दिले बीमार का। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मुझ पर जो गुजरी सो गुजरी। अगर तुम मेरी तरह उम्र कैद के शिकार मत बनो, शमा की जुदाई में ही लड़खड़ा गए तो फिर बाकी उम्र कैसे अपने पांव पर ठहरोगे? दीवाने हो जाओगे रहमत खान। रुस्तम, हम दीवाने हो जाएंगे, लेकिन रुस्तम चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हम शमा को तलाश करें भी तो कहां करें? ये अंधेरा तो सिर्फ शमा ही दूर कर सकती है। रहमत खान, एक बार अपनी अम्मी से कहकर देखो, उनसे कहो कि हम जिंदगी देने वाली माँ से सिर्फ जिंदगी मांग रहे हैं। फिर देखना रहमत खान, शमा दुनिया के किसी भी कोने में होगी, हम उसे ढूंढ कर तुम्हारे सामने ले आएंगे। ये हमारा वादा रहा। रुस्तम, हमने अब फैसला कर लिया है कि हमारी उलझी हुई जिंदगी को अम्मा जान अपने हाथों से ही सुलझाएंगी। माफी चाहते हैं अम्मी जान, ये फैसला जल्दबाजी का है। अफरा तफरी का ये फैसला आपको जेब नहीं देता। एक तवायफ की सीढ़ियां चढ़ना तुम्हें जेब देता है? रात का पहला पहर कोठे पे गुजारना तुम्हें जेब देता है? एक तवायफ के लिए अपनी माँ को अंधेरे में रखना तुम्हें जेब देता है? जवाब दो। आपने उसे तवायफ तो कह दिया ये भूलकर कि उसने भी किसी नेक माँ के बतन से जन्म लिया है। वो उस बाप की बेटी है जिसका हर लफ्ज ईमान समझा जाता था। वो मुजाबिर हुसैन के नाम से जाना गया था। जिसे आपने तवायफ कह दिया, उसने जिस्म तो क्या अपना फन तक भी नहीं बेचा।